कृष्णा, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन। हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज रामचरितमानस बालकांड का आज 12वां नंबर का दोहा का हम पाठ करेंगे। और जैसे कि कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास चल रहा है और दामोदर मास में दीपदान का विशेष महत्व है, तो सभी अपने अपने घरों में या पास में भगवान का अगर मंदिर है तो वहाँ जाकर दीपदान अवश्य करें। सुबह या फिर शाम आप कर सकते हैं, सुबह में भी शाम में भी, दोनों टाइम कर सकते हैं। और भगवान को दीप अर्पित करने का एक विशेष महत्व है कार्तिक मास में। उस पर एक वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी अपडेट करूँगी, बताने वाली हूँ कि विशेष महत्व क्या है कार्तिक में। अगर आप भगवान को दीप अर्पित करते हैं तो उसके शास्त्रों में क्या फल बताए गए हैं और उससे क्या होता है और वो क्यों अर्पित करते हैं। जो दामोदर मास क्या होता है, उसकी लीला क्या होती है, इसकी वीडियो मैंने अपडेट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी बताऊंगी कि कार्तिक मास में भगवान को दीप अर्पित क्यों करते हैं और उसका क्या फल होता है। तो गुरु महाराज के चरणों में वंदना करते हुए, जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और ठाकुर जी का वंदना करते हुए हम रामायण जी का पाठ का शुभारंभ करेंगे। रोज की तरह 5 भक्तों को प्रणाम कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जब उच्चारण होता है तो मन और बुद्धि सभी पूरा पवित्र हो जाता है और रामायण जी को पढ़ने के लिए एक बल भगवान प्रदान करते हैं। और उनके समक्ष बैठकर जब हम पाठ करते हैं तो उसका जो रस हमें मिलता है, उसका वर्णन करना मेरी इस वाणी के लिए तो बहुत ही छोटा है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो कार्तिक मास में आप भी रामायण जी का पाठ और चौपाइयाँ अवश्य सुने। दोहा नंबर 12। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। गुरु गृह गया पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीहा रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने
दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोऊ, जेहि करुणा कर कीन न कोऊ। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर भी कभी क्रोध नहीं किया। बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल भाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हऊ नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।